गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इन पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज मैं एक और टॉपिक लेके आया हूँ कंप्यूटर नेटवर्किंग का, जिसे मैं नेटवर्क सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट, ये आप लोग का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद आप लोग का सिलेबस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यदि आप लोग को समझ में यदि नहीं आया होगा तो आप हमसे ज़रूर क्वेश्चन करिए। जो भी दिक्कतें होती, डाउट होते हैं, आप हमसे पूछिए, क्योंकि आप सिलेबस आप लोग का अंतिम स्टेप में आ चुका है। महाविद्यालय के तरफ से जो भी सुविधाएं आप लोग को मिली हैं, आप लोग उन सुविधाओं का पूरी तरह से लाभ उठाइए। और ये जो आप लोग को मटेरियल मिल रहा है, जो आपको ऑडियो के रूप में मिल रहा है, वीडियो के रूप में मिल रहा है, पीडीएफ के रूप में मिल रहा है, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। तो स्टूडेंट, मैंने कल आप लोग को बताया था कि टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, इसमें अंतर क्या है, ये मैंने आप लोग को होमवर्क के रूप में दिया था और आप लोगों ने होमवर्क करके दिखाया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इन दोनों के मध्य अंतर हमको बता के लिख कर भेजा, और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई कि आप लोग को जो भी होमवर्क मिला, जो भी होमवर्क मेरे द्वारा दिया गया, वो होमवर्क को आपने अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिया। तो स्टूडेंट, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आज के टॉपिक में मैं आता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क के बारे में आप लोग को पता ही है कि एक से ज़्यादा डिवाइस को कनेक्ट करना नेटवर्क कहलाता है। सिक्योरिटी मतलब होती है सुरक्षा। सिक्योरिटी मतलब क्या होती है? सुरक्षा होती है। यदि हम किसी भी चीज़ को बना रहे हैं, किसी भी चीज़ को, जैसे हम सिंपल से घर बना रहे हैं, घर में यदि हमने उसको सिक्योरिटी प्रदान नहीं की है, उसमें लॉक नहीं लगाया है, दरवाज़ा नहीं लगाया है, तो घर बनाने का हमारा कोई मतलब नहीं होता है। तो यदि हमने कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो सबसे पहला उसमें जो काम हमको करना रहता है वो होती है सिक्योरिटी प्रदान करना। क्योंकि जब तक हम उसको सिक्योरिटी प्रदान नहीं करेंगे, जब तक उसको और लोग एक्सेस नहीं करेंगे। जैसे बैंक में हम लोग का सबको पैसा जमा होता है। रीज़न क्या है कि बैंक हमें सिक्योरिटी प्रदान करता है। यदि बैंक के द्वारा हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती तो हम बैंक में अपना पैसा कभी जमा नहीं करते। सिंपल सी चीज़ है, जैसे ऑनलाइन हम पैसा ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, चाहे पेटीएम के द्वारा हो, चाहे फ़ोनपे के द्वारा हो, अन्य ऐप के द्वारा हम लोग सबका यूज करके एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजने का कार्य करते हैं। ये सब हमारे सिक्योरिटी के अंतर्गत ही आता है। ये सब हमें सिक्योरिटी प्रदान करती हैं। यदि ये सब हमें सिक्योरिटी प्रदान नहीं करती तो हम इनका यूज़ कभी नहीं करते। तो ऐसे ही हमारे नेटवर्क को लेकर होता है। यदि कंप्यूटर नेटवर्क यदि हमने बनाया है और उसको यदि हमने सिक्योरिटी प्रदान नहीं की है तो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत सिक्योरिटी ऐसी होती है जैसे घर में हमारे ताला, दरवाज़ा, इस टाइप से। तो यदि हमने नेटवर्क बना रहे हैं, किसी भी प्रकार का नेटवर्क यदि हम बना रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो उसको हमको सिक्योर करना अति आवश्यक होता है। तभी हमारा नेटवर्क पूरी तरह से सही माना जाएगा। यदि हमारे नेटवर्क में सिक्योरिटी नहीं होती है तो हमारा नेटवर्क सही नहीं माना जाएगा। तो स्टूडेंट, आप लोग को सिंपल सी चीज़ होती है कि नेटवर्क सिक्योरिटी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से हम अपने नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रदान करने की सुविधा देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइस उससे कनेक्ट होने का प्रयास करें। तो स्टूडेंट, यदि हम सिक्योरिटी कर रहे हैं तो उसके कुछ एप्लीकेशन भी होते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल भी होते हैं, उसके कुछ सिद्धांत भी होते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। तो यदि हमने किसी प्रकार की नेटवर्क सिक्योरिटी बनाई है तो उसके कुछ अपने सिद्धांत भी होंगे और वो उसी सिद्धांत का फॉलो करके नेटवर्क को सिक्योर करेगा। तो पहला जो इसकी सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है, वह होता है कॉन्फिडेंस। दूसरा इसका होता है
ऑथेंटिकेशन, तो फर्स्ट वाला क्या है, कॉन्फिडेंस है, दूसरा कौन सा है, ऑथेंटिकेशन है, तीसरा है इंटीग्रिटी, चौथा एक्सेस कंट्रोल और पांचवा है अवेलेबल। तो 5 सिद्धांत का यदि फॉलो हमारा नेटवर्क नहीं कर रहा है तो उसमें सिक्योरिटी सही रूप से नहीं है। तो ये 5 जो सिद्धांत हैं, 5 प्रिंसिपल हैं, तो किसी भी नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए होते हैं। तो हमने यदि अपना नेटवर्क बनाया है, चाहे वो छोटा नेटवर्क हो चाहे वो बड़ा नेटवर्क हो, तो उसे यदि हमें सिक्योरिटी प्रदान करना है तो हमारा वो नेटवर्क इन 5 सिद्धांत पर आधारित है कि नहीं है। यदि नहीं है तो वो सही नेटवर्क नहीं है। यदि इन 5 सिद्धांत को फॉलो कर रहा है तो हमारा सही रूप से हमारा नेटवर्क सुरक्षित है। तो पहला क्या होता है, कॉन्फिडेंस। यदि हम किसी भी चीज़ को रखें, चाहे वो पासवर्ड हो, चाहे वो हम किसी को भेज रहे हो, मैसेज भेज रहे हो, तो सेंडर और रिसीवर उस मैसेज को रीड कर सके, ऐसी सुविधा हमको नेटवर्क में देनी है कि जो मैसेज एक सेंडर भेज रहा है, मान लीजिए सेंडर ए उसको भेज रहा है, सेंडर ए रिसीवर बी को, मान लीजिए ये एक नेटवर्क है, यहाँ पे अनेक प्रकार के सेंडर हो गए ए बी सी डी, ये आपका एक तो नेटवर्क हो गया। यहाँ पे रिसीवर हो गया R1 R2 R3 R4। यहाँ पे आपने देखा है ये हमारा सेंडर हो गया और ये हमारा रिसीवर हो गया। अब सेंडर ए ने मैसेज किया R2 को, सेंडर ए ने किसको मैसेज किया, R2 को मैसेज किया। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि ए वाला मैसेज केवल R2 ही उसको रीड कर सके, R1 R2 R3 उसको रीड ना कर सके। तो हमें ये चीज को ध्यान रखना है। तो पहला जो इसका सिद्धांत होता है वो क्या होता है, ऑथेंटिकेशन कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमारा आता है कि ऑथेंटिकेशन। अब हमने यदि किसी भी चीज को हमने ओपन किया है, यदि हमने कोई अकाउंट बनाया है, तो सही यूजर उसे ओपन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज का पता करने का काम भी नेटवर्क सिक्योरिटी का होता है। मतलब यदि मान लीजिए हमने अपना बैंक में अकाउंट बनाया, हमने उसको ऑनलाइन ओपन कर रहे हैं, तो बैंक का काम, बैंक की सिक्योरिटी देखने का सबसे बड़ा काम यही है कि जो व्यक्ति उसे ओपन कर रहा है वो सही व्यक्ति है या नहीं है। तो उसमें ऐसी सिक्योरिटी डाले कि जो व्यक्ति उसको बना रहा है केवल वही व्यक्ति उसे ओपन कर सके। जैसे मोबाइल फोन आपने देखा होगा, हम उसमें क्या लगा देते हैं, अपना फिंगर का लगा देते हैं, आंखों का रेटिना लगा देते हैं, फेस का लगा देते हैं, तो वही व्यक्ति ओपन कर सकता है जिस व्यक्ति का उंगली, फेस या आंखों का रेटिना लगा हो। तो इसमें हमारा सेकंड जो हमारा है प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हमको ये देखना है कि जो व्यक्ति ओपन कर रहा है अकाउंट वो सही व्यक्ति है या नहीं है, ऑथेंटिकेशन है वाला व्यक्ति या नहीं है। तो सेकंड हमारा प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद हमारा होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में हमारा डेटा यदि चेंज हो रहा है तो वो इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं कर रहा है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो भी हम डेटा भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं तो उस डेटा में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं है। यदि चेंजेस है तो इंटीग्रिटी नहीं है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है अपनी सिक्योरिटी में कि इंटीग्रिटी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। फोर्थ हमारा जो होता है वह होता है एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पे यूजर को आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो हमको सेंडर जो हमको कोई भी मैसेज भेज रहा है वो सही व्यक्ति के द्वारा ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस चीज को पता करने का, उस चीज को मेंटेन करने का क्या कहते हैं, एक्सेस कंट्रोल होता है। और पांचवा होता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबल मतलब कि हम उस समय मौजूद हैं या नहीं है। इस चीज का पता करने का काम भी किसका होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी का होता है। तो स्टूडेंट इसके 5 सिद्धांत होते हैं जिनकी मदद से हम नेटवर्क सिक्योरिटी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब आते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के टाइप्स। अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। पहला है फायरवॉल, दूसरा है
ईमेल, तीसरा है वेब सिक्योरिटी, चौथा है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, पांचवा है एंटीवायरस, छठा है डेटा लॉस सिक्योरिटी, और भी होते हैं अनेक प्रकार के। और साथ में आप कर सकते हो एक्सेस। तो हमारा जो नेटवर्क सिक्योरिटी है वो कितने टाइप का होता है? कुल मिला के 7 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है फायरवॉल। फायरवॉल क्या है? सिंपल सी चीज है, हमारे कंप्यूटर में है ना, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस कर रहा है, अनऑथराइज मैसेज भेज रहा है, अनऑथराइज सॉफ्टवेयर को भेज रहा है या इंस्टॉल हो रहे हैं, तो इन सबको रोकने का काम हमारा फायरवॉल ही करता है। तो फायरवॉल एक प्रकार का हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, या दोनों होता है। हमने इसको हार्डवेयर बोला क्योंकि ये राउटर के साथ यदि हम इसको लगा रहे हैं तो फायरवॉल यदि एक्टिव हो जाएगा तो हमारा वो क्या हो जाएगा, फायरवॉल हार्डवेयर हो जाएगा। यदि हम सॉफ्टवेयर फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं तो उसके द्वारा भी हमारी अनऑथराइज्ड और अनसिक्योर फाइल हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं हो सकती हैं। तो इसीलिए हम इसको फायरवॉल को हार्डवेयर भी बोलते हैं और सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो फायरवॉल एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से अनऑथराइज्ड एक्सेस हमारे कंप्यूटर में आने से रोकते हैं। इसके द्वारा जो भी हमारा अनऑथराइज्ड नेटवर्क होता है और अनटेस्टेड नेटवर्क होता है, उन दोनों के बीच में बैरियर का काम फायरवॉल करता है। तो कंप्यूटर को पूरी तरह से अनेक फाइल्स, अनेक इंफॉर्मेशन, बिना अनऑथराइज्ड एप्लीकेशन, अनऑथराइज्ड फाइल, ऐसी सभी को मेंटेन रोकने का काम हमारा फायरवॉल करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक हार्डवेयर फायरवॉल और एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल। मैंने आप लोग को बताया इसके 2 टाइप होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो जो हार्डवेयर में हमारे काम आता है तो उसे हम हार्डवेयर फायरवॉल के नाम से जानते हैं, और ये हमारे कहाँ पे लगा रहता है, राउटर के मध्य में लगा रहता है। जो हमारे जो भी डिवाइस में हमारा कनेक्टिव हो रहा है कंप्यूटर में, तो उसमें कोई भी अनऑथराइज यदि उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो वहाँ पे उसको रोक देगा। तो और यदि सॉफ्टवेयर के रूप में कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर में जो भी हमारी फाइल है, इंटरनेट के माध्यम से यदि कोई अनऑथराइज एप्लीकेशन आ रहा है, फाइल्स आ रही है, तो उनको रोकने का काम भी सॉफ्टवेयर करता है। उसके बाद हमारा आता है ईमेल। ईमेल हम जानते हैं कि ईमेल एक प्रकार की सर्विसेज होती है जिसके माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह पर किसी व्यक्ति को कोई मैसेज करता है, तो उससे संबंधित सिक्योरिटी रखना, उससे संबंधित सिक्योरिटी रखने का काम हमारे किसका होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी का होता है। तो हम जिस व्यक्ति को ईमेल कर रहे हैं उसी व्यक्ति को ईमेल जाए और उसी व्यक्ति के द्वारा वह ईमेल ओपन किया जाए। इस तरह की सिक्योरिटी का ध्यान रखने का काम किसका होता है, मेल सिक्योरिटी का होता है। उसके बाद होता है वेब सिक्योरिटी। वेब एप्लीकेशन अनेक प्रकार की होती हैं, अनेक प्रकार की वेबसाइट ऐसी होती हैं जो हमारे उपयोगी नहीं होती हैं, लेकिन उनके द्वारा हमारे कंप्यूटर में अनेक प्रकार के स्पैम या चीट संबंधी कार्य हो सकते हैं, तो उनको रोकने का काम हमारा वेब सिक्योरिटी करता है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। हम हमारे कंप्यूटर में अनेक प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं, उन्हें सुरक्षित रखने का काम एप्लीकेशन सिक्योरिटी होता है, क्योंकि आप जानते हो कंप्यूटर में यदि किसी प्रकार का कार्य करना है तो उसके लिए एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का होना अति आवश्यक होता है। तो उन सॉफ्टवेयर को, उन एप्लीकेशन को सिक्योर रखने का काम हमारा एप्लीकेशन सिक्योरिटी करता है। एंटीवायरस, आप जानते हो कि अनेक प्रकार के आज एंटीवायरस होते हैं जो वायरस को रोकने में काम नहीं देते हैं, तो हमारे एंटीवायरस भी एक प्रकार से क्या होती है, सिक्योरिटी ही होती है। हमारे फाइल में जो हमारी अनऑथराइज फाइल आ रही है या कोई भी वायरस अटैक हो रहा है या हैकर्स आ रहे हैं, तो उनको रोकने का काम हमारा एंटीवायरस करता है।
तो हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस होना अति आवश्यक होता है, तो ये भी एक सिक्योरिटी होती है। डेटा लॉस सिक्योरिटी, यदि डेटा लॉस हो जा रहा है, डेटा बार बार हमारा हमने स्टोर किया वो डेटा हमारा बार बार मिट जा रहा है, तो उस डेटा को वापस लाना या सिक्योर करने का काम हमारा कौन करता है, डेटा लॉस सिक्योरिटी करता है। और अंतिम में है हमारा एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल हमारे अकाउंट को सही लोग एक्सेस कर रहे हैं, उसमें पासवर्ड और जो भी हमारा पड़ा हुआ है वो केवल वही व्यक्ति ओपन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस तरह की जो चीज़ों को देखने का काम एक्सेस कंट्रोल होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे 7 प्रकार के ये नेटवर्क सिक्योरिटी होती हैं। तो मैंने आज आप लोग को नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बताया। कल का मेरा टॉपिक रहेगा क्रिप्टोग्राफी, तो आप लोग को पढ़ के आना है और ये आप लोग का कल का अंतिम टॉपिक होगा। कल से आप लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा, कल से क्रिप्टोग्राफी आप लोग का लास्ट है। कल मैं आप लोग का सिलेबस पूरी तरह से खत्म कर दूंगा और मुझे यकीन है कि आज का जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया है या आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ लीजिए। तो आज के लिए गुड डे, गुड बाय।